पाकिस्तान बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है। वो दिवालिया हो चुका देश है। होना तो ये चाहिए कि उसको दिखाई दे कि वो ये सब खर्चे बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। भारत पाकिस्तान से उलझ रहा होगा, उधर हमारी उत्तरी सीमा पर चीन मुस्कुरा रहा होगा। तो मुंहतोड़ जवाब देना दुश्मन को जरूरी होता है, पर हमें यह भी पता होता है कि अब इसके आगे अगर हम उलझ रहे हैं तो हम अपना लाभ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दुश्मन के इरादों को ही पूरा कर रहे हैं। पीस का रास्ता तो यही है कि आप अननेसेसरी एस्केलेशन ना होने दें। अननेसेसरी तो हमको शांति से एक राष्ट्र की तरह ये थोड़ा गौर करना होगा, बैठकर सोचना होगा कि हमारे राष्ट्रीय और सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति किस बिंदु पर जाकर हो गई है। सर, पहलगाम हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पे आ चुका है। पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है चीजें। इसको आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब सामने वाला समझे बूझे नहीं और हर तरीके से हिंसा अन्याय करने पर उतारू हो तो युद्ध वर्जित तो नहीं होता है। और सीधा सीधा उदाहरण इसमें गीता ही है। दुर्योधन को समझाने गए थे कृष्ण, अपनी ओर से जो कर सकते थे शांति के लिए, संधि के लिए किया था, पर मान ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध और संसारी सारा कारोबार एक तरफ होता है और अध्यात्म दूसरी तरफ होता है जो सिर्फ शांति की बात करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी दुनिया में जीना है, इसी जमीन पर रहना है, और इस जमीन पर ऐसे मौके आ जाते हैं जब सामने वाला दुश्मन ही बन बैठा हो तो उसको जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो युद्ध के पीछे एक तर्क, एक अर्थ, एक लॉजिक होता है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो युद्ध है, हमने जैसे गीता की बात करी, तो महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध है। अहम युद्ध नहीं बन जाना चाहिए वो। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी दूर तक उस युद्ध को ले जाना है, कहाँ तक जाना है, ये जानना जरूरी होता है। डर नहीं लगना चाहिए। अगर जीवन के संघर्ष पुकार रहे हैं या युद्ध भूमि पर युद्ध पुकार रहा है तो डर नहीं लगना चाहिए। तो कहाँ तक जाना है ये पता होना चाहिए। हाँ, हम जा सकते हैं, हम युद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर रुक जाना है। धर्म, सच्चाई, जीवन के ऊंचे आदर्श, इनकी खातिर अगर कभी लड़ाई करनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, कोई आ गया हो उसे मुंहतोड़ जवाब देना पड़े, तो ठीक है, इनकी खातिर ठीक है। पर अहम की खातिर या भावनात्मक प्रतिक्रिया हो रही है, उसकी खातिर लड़ते जाना, वो ठीक नहीं है। और इसमें जो एक और मुद्दा है वो हमें समझना पड़ेगा थोड़ा। भारत और पाकिस्तान में अंतर है। देखिए, वहाँ डेमोक्रेसी बहुत समय तक रही भी नहीं है आज़ादी के बाद से, और जब रही भी है तो पीछे पीछे वो कठपुतली जो डेमोक्रेसी सरकार रही है उसको मिलिट्री ने ही चलाया है। आज भी आप एक तरह से कह सकते हो मिलिट्री शासन ही चल रहा है। तो उनको तो कुछ भी करके बस अपनी अपनी पकड़ सत्ता पर मजबूत रखनी है। वो अकाउंटेबल तो है नहीं लोगों के लिए, और उनके पास ऐसा जो मिलिट्री रूलर्स हैं उनके पास, उन मिलिट्री रूलर्स के पास ऐसा कोई विजन भी नहीं है आगे के लिए कि उन्हें पाकिस्तान को बहुत खुशहाल, प्रोग्रेसिव, डेवलप्ड देश बनाना है। उनको तो बस किसी तरह से अपना काम चलाना है और उन्हें सत्ता का सुख भोगना है और मौज करनी है। अब ये आंकड़े हैं, कुछ बहुत साधारण आंकड़े हैं। एक फाइटर जेट 2,500 करोड़ का आता है। एक टैंक, मॉडर्न टैंक 100 करोड़ का आता है। एक दिन भी अगर फुल ब्लोन कन्वेंशनल वॉर चल जाए तो उसकी कीमत पड़ती है 30,000 करोड़ से 50,000 करोड़। पाकिस्तान बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है। वो दिवालिया हो चुका देश है। होना तो ये चाहिए कि उसको दिखाई दे कि वो ये सब खर्चे बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। और अभी हमने सिर्फ कन्वेंशनल वॉर की बात करी, और इसमें ये जो मैंने आपको आंकड़ा बोला 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, इसमें जो फेटेलिटीज होंगी, माने जो लोग मारे जाएंगे, उनको तो हम गिन भी नहीं रहे, जान की क्या कीमत लगाएं। लेकिन वो इसके लिए तैयार है। वो इसके लिए तैयार है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उनका छुपा हुआ स्वार्थ है। उनका स्वार्थ ये है कि पाकिस्तान जितना तबाह होगा ना, मिलिट्री उतनी मजबूत होगी।
क्योंकि उनको ये लॉजिक मिल जाएगा कि देखो हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, आके उसने हमें तबाह कर दिया, और चूंकि उसने हमें तबाह कर दिया है इसलिए मिलिट्री को और मजबूत करो। ये कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान की तबाही में उनकी मिलिट्री की खुशहाली है, आबादी है, स्वार्थ है। वो पाकिस्तान तबाह होगा, मिलिट्री बढ़िया, और वो सत्ता पर काबिज हो जाएगी। पर भारत तो पाकिस्तान नहीं है ना, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इसको कितनी दूर तक जाने देना है और किस बिंदु पर आकर हमें कह देना है कि हम जो चाहते थे हमारे उद्देश्य पूरे हुए और हम इसको अब अपनी ओर से रोक रहे हैं। वरना तो ये फिर एक मनोरंजन का खेल बन जाएगा ना। आप उधर प्लेन गिर रहे हैं, इधर प्लेन गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जनता ताली बजा रही है, और शोज में आकर के जितने भी युद्धोन्मादी हॉक्स होते हैं वो बोल रहे हैं कि ये करना है, ऐसे मारो और मारो। और जो आम जनता है वो समझ ही नहीं पा रही कि उसी के पैसे से तो ये सब कुछ चल रहा है, कि टैक्स पेयर मनी से ही तो ये सारा खेल चल रहा है। एक कन्वेंशनल वॉर भारत को 10-20 साल पीछे फेंक देगा। न्यूक्लियर वॉर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को उससे दूना पीछे फेंक देगा। पर पाकिस्तान को अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ ठीक है, अब यही हमारी किस्मत है, यही हमारा उद्देश्य है शायद। लेकिन हमें देखना होगा, उनकी इकोनॉमी हमसे 9-10 गुना छोटी है, आबादी भी हमसे 7-8 गुना छोटी है। भारत को